हेलो बच्चों, आज मैं अवयव से संबंधित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 8 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 8 है a बराबर aij यम गुणित n एक वर्ग अवयव है। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें a दिया है, यम छोटा है यम से, b दिया है, यम बड़ा है यम से, c दिया है, यम बराबर n और d दिया इनमें से कोई नहीं। यह बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें से कोई एक ही आंसर सही होगा। तो देखिए, ये पहले से कह रहा है कि a बराबर aij यम गुणित n एक वर्ग अवयव है। तो वर्ग अवयव की परिभाषा सुन लीजिए। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है वर्ग अवयव कहलाता है। यहाँ लिख देंगे चूंकि वर्ग अवयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है अतः यम बराबर n। ध्यान दीजिए, यहाँ यम गुणित n है तो यम का मतलब पंक्ति हो गया, n का मतलब स्तंभ हो गया। तो हम कहेंगे कि अतः यम बराबर n। ये सी वाला विकल्प सही है, सी वाला विकल्प सही है, यम बराबर n। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जहाँ यम बराबर पंक्ति तथा n बराबर स्तंभ है। तो चूंकि वर्ग अवयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है अतः यम बराबर n, जहाँ यम बराबर पंक्ति तथा n बराबर स्तंभ है। तो इसमें सी वाला विकल्प सही है। 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। अवयव में दिया है 3x धन 7 5 y धन 1 2 माइनस 3x बराबर, अवयव में दिया है 0 y माइनस 2 8 4। अब ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें 4 गो विकल्प दिया है, कोई एक ही विकल्प सही होगा। a दिया x बराबर माइनस 1/3 y बराबर 7 b बराबर ज्ञात करना संभव नहीं है, और c दिया है y बराबर 7 x बराबर माइनस 2/3 और d दिया है x बराबर माइनस 1/3 y बराबर माइनस 2/3। तब हल करने से मालूम चलेगा कि कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ से हल देखिए। सबसे पहले दिए गए हम अवयव को लिख लेंगे। 3x धन 7 5 y धन 1 2 माइनस 3x बराबर में अवयव में 0 y माइनस 2 8 4। अब हम दोनों पक्षों के अवयवों के संगत अवयवों से तुलना करके x y के मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों के अवयवों के संगत अवयवों से तुलना करने पर तो तुलना कर दीजिए। यहाँ देखिए 3x धन 7 का संगत अवयव 0 है, तो तुलना करेंगे तो हो जाएगा 3x धन 7 बराबर 0।
अब इससे x का मान निकाल लेंगे तो इम्प्लाइड एट 3x बराबर करेंगे तो यहाँ +7 है, बराबर के आगे जाएगा तो -7 हो जाएगा। इम्प्लाइड एट x बराबर जब करेंगे तो x का जो गुणांक 3 है बराबर के आगे जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो -7/3 लिख देंगे। तो x का मान -7/3 हो गया। अब y + 1 का संगत अवयव 8 है, तो तुलना करेंगे तो y + 1 बराबर 8 हो जाएगा। इम्प्लाइड एट y बराबर जब करेंगे तो 8, यहाँ +1 है तो इधर आएगा तो -1, तो इम्प्लाइड एट y बराबर हो जाएगा 7। 8 में से 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा। अब देखिए फिर y - 2 का संगत 5 है, तो इससे तुलना कर लीजिए तो y - 2 बराबर 5, तो इम्प्लाइड एट y बराबर 5, यहाँ -2 है तो बराबर के आगे जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो इम्प्लाइड एट y बराबर हो जाएगा 7। अब 2 - 3x का संगत अवयव 4 है, तो तुलना करेंगे तो 2 - 3x बराबर 4, इम्प्लाइड एट 4 को इधर ले आ दीजिए और -3x को आगे कर देंगे तो 2 + 4 है, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। अब बराबर में -3x को जब आगे ले जाएंगे तो +3x हो जाएगा। अब नीचे से देख लीजिए, इम्प्लाइड एट 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, बराबर 3x, इम्प्लाइड एट x बराबर जब करेंगे तो ये 3 बटा में आ जाएगा, तो -2 बटा में 3 हो जाएगा, -2 बटा में 3। अब देखिए यहाँ से देख लीजिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x का मान -7/3 आया है और यहाँ पर हम x का मान निकाले हैं तो -2/3 आ रहा है, तो ये दोनों मान भिन्न भिन्न है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि x के मान भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, अतः x और y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः x और y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो आंसर में हम लिख देंगे विकल्प बी सही है। आंसर में बी लिख देंगे, ज्ञात करना संभव नहीं है, बी वाला विकल्प सही है। ज्ञात करना संभव नहीं है, नहीं है। आंसर बी वाला विकल्प सही है। देखिए 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हैं। ए दिया है 27, बी दिया 18, सी दिया 81 और डी दिया 512। ये भी बहुविकल्पी प्रश्न है। तो यहाँ से हल देखिए, इसमें कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 या 1 का मतलब 2 ठे अवयव हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 0 या 1, 0 या 1 प्रविष्टि
0 या 1 प्रविष्टि वाले 3 गुणित 3 कोटि के अवयवों की कुल संख्या बराबर 0 या 1 प्रविष्टि वाले 3 गुणित 3 कोटि के अवयवों की कुल संख्या बराबर, देखिए 2 अवयव है 0 या 1, तो यहाँ पर हम 2 अवयव लिख देंगे। इस पर जो ये कोटि है इसी को हम यहाँ पर घात के रूप में लिख देंगे 3 गुणित 3। जितना अवयव दिया है उसको हम गिन कर रख लेंगे। एक 0 अवयव है और एक अवयव है, तो 0 और 1 2 अवयव हुए, तो 2 पर हम कोटि 3 गुणित 3 लिख करके हल कर देंगे तो हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 2 के घाते 3 में 3 से गुणा करेंगे तो तितली के 9, और 2 का 9 बार जब गुणा करेंगे तो 512 होता है, तो यहाँ पर हम 512 लिख देंगे। यहाँ पर लिख के समझा भी दे रहा हूँ। 2 के घाते 9 का मतलब 2 का 9 वाले गुणा, 2 गुणित 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और गुणित 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार मतलब 2 का गुणा किए हैं। जितना घात रहता है उतना वाली गुणा करते हैं। अब इसको गुणा करिए तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, दूना 128, दूना 256 और दूना 512, तो यहाँ 512 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें देख लीजिए विकल्प डी वाला विकल्प सही है, 512 है, तो हम डी वाला विकल्प सही कर देंगे 512। एक फिर समझ लीजिए 0 या 1 प्रविष्टि वाले 3 गुणित 3 कोटि के अवयवों की कुल संख्या बराबर, जितना अवयव रहेगा उसको लिख लेंगे। तो इसमें 2 अवयव हैं 0 और 1, तो 2 पर जो कोटि दिया उसी को हम घात बना करके हल करेंगे। तो 2 पर 3 गुणित 3 बराबर 2 पर तितली के 9 हो जाएगा, और 2 का जब 9 बार हम गुणा करेंगे तो 512 होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि डी वाला विकल्प सही है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।